कहते हैं कि WWE के दो अल्फा मेल हैं, जिसमें से एक का नाम रोमन रेंस तो दूसरे का नाम बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जब भी ये दोनों रिंग में आते हैं हमें एक अलग ही तूफान मचता हुआ दिखता है। क्या आप जानते हैं अभी तक ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक दूसरे से WWE की रिंग में 6 बार मैचेस में भिड़ चुके हैं। कौन सा सुपरस्टार ने ज्यादा जीतें हासिल करी हैं और कौन सा सुपरस्टार किस पे भारी पड़ा है, ये पता करते हैं दोस्तों इस वीडियो में। क्योंकि इन दोनों की राइवलरी कोई आज की तो है नहीं, 2015 में शुरू हुई थी और 2021 में क्राउन ज्वेल 2021 पे यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच हमें फिर से ट्राइबल चीफ रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में देखने को मिलेगा। दोस्तों मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। क्या आप जानते हैं कि रोमन रेंस और बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच में होने वाले क्राउन ज्वेल 2021 के मैच में सबसे बड़ा अंतर क्या है पहले से? दोस्तों ये पहली बार होगा कि रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ। इससे पहले हुए सारे मैचेस में रोमन रेंस बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से चैंपियनशिप जीतने की कोशिश करते थे। पॉल हेमन हमेशा ब्रॉक लेसनर की साइड होते थे और रोमन रेंस हमेशा एक बेबी फेस सुपरस्टार हुआ करते थे। तो दोस्तों इनकी राइवलरी स्टार्ट हुई रेसलमेनिया 31 से पहले रॉयल रंबल 2015 पे, जिस इवेंट को रोमन रेंस ने जीता और रोमन रेंस को गारंटी मिली कि वो अपने पसंदीदा चैंपियन को रेसलमेनिया पे फेस कर सकते हैं। पर रोमन रेंस पे कई क्वेश्चन उठे, क्या इतना बड़ा मैच रोमन रेंस को मिलना चाहिए? जिसमें से डैनियल ब्रायन वो सुपरस्टार थे जिन्होंने क्वेश्चन उठाया कि रोमन रेंस को रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। फास्ट लेन पे हमने देखा कि रोमन रेंस ने डैनियल ब्रायन को अपनी नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच को ऑन द लाइन रख के मैच खेला और डैनियल ब्रायन को हरा के उनकी रिस्पेक्ट जीती। जिसके बाद रेसलमेनिया पे रोमन रेंस ने बीस्ट इनकार्नेट को WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करा। पर रेसलमेनिया 31 की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के लिए थी कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट रेसलमेनिया के बाद खत्म होने वाला था। पर सिर्फ एक हफ्ते पहले ही बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, UFC से रिटायर हुए और जब रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ तो सबको यही लगा कि रोमन रेंस पहली बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। पर दोस्तों इस मैच में ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच में तूफान सच में रिंग में आया। पर तूफान लाए इस मैच में आखिरी में सेथ फ्रीकिंग रोलिंग्स, जिनके पास मनी इन द बैंक ब्रीफकेस था। उन्होंने इस मैच में अपना कैश इन करा, रोमन रेंस के ऊपर उन्होंने जबरदस्त अटैक करके उनको पिन करा और बीस्ट इनकार्नेट की WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली। यानी कि रेसलमेनिया 31 जब खत्म हुआ तो बीस्ट इनकार्नेट अपनी चैंपियनशिप हारे, रोमन रेंस चैंपियनशिप नहीं जीते। यानी कि इन दोनों के बीच में 0-0 ही रह गया। दोस्तों इसके बाद इनका मैच हमें जल्द ही WWE फास्टलेन 2016 पे देखने को मिला। इस मैच की स्टोरी लाइन भी हमें रॉयल रंबल पे शुरू होती हुई दिखी, जब ट्रिपल एच ने ऑल वर्सेस रोमन रेंस मैच में रोमन रेंस की WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप डीन एम्ब्रोस को एलिमिनेट करके आखिरी में जीत ली। रोमन रेंस को ये मैच काफी ज्यादा अनफेयर लगा। ट्रिपल एच को चैलेंज करने के लिए हमें रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस, बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर तीनों ही सुपरस्टार आते हुए दिखे, जिन्होंने दोस्तों इस मैच को एक ट्रिपल थ्रेट मैच बना दिया। हमें फास्ट लेन 2016 पे स्टेफनी मैकमैन के ऑर्डर के बाद रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस डीन एम्ब्रोस का एक ट्रिपल थ्रेट नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिला, जहां पे इस नंबर 1 कंटेंडर मैच के विनर को रेसलमेनिया 32 पे ट्रिपल एच के खिलाफ WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का
मौका मिलता। हमें फास्टलेन 16 पे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, डीन एम्ब्रोस का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। ये मैच अपने आप में खास था क्योंकि डीन एम्ब्रोस को इस मैच में रोमन रेंस ने पिन करा और ये नंबर 1 कंटेंडर मैच जीत लिया। बेशक हम सबको पता है कि रेसलमेनिया 32 पे रोमन रेंस ने पहली बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ट्रिपल एच को हरा के भी जीती थी, यानी कि ब्रॉक लेसनर 0 रोमन रेंस 1। इसके बाद दोस्तों हमें बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का वो डोमिनेंट पीरियड देखने को मिला जब उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने कंधों पे 504 दिनों तक सजा के रखा। हमें रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर का अगला मैच WWE समर स्लैम 2017 पे देखने को मिला। इस मैच की स्टोरी लाइन भी अपने आप में काफी ज्यादा खास थी क्योंकि रोमन रेंस जून 19 के रॉ के एपिसोड में अपने आप को नंबर 1 कंटेंडर घोषित कर देते हैं कि समर स्लैम पे वो ही ब्रॉक लेसनर को फेस करेंगे। हमें रोमन रेंस वर्सेस समो जो का एक मैच देखने को मिलता है जिस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन अपनी रिटर्न के बाद रोमन रेंस पे अटैक करते हैं। इसके बाद अगला पेपर व्यू आता है ग्रेट बॉल्स ऑफ फायर जहां पे रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच में एक एम्बुलेंस मैच देखने को मिलता है। इस मैच को तो ब्रॉन स्ट्रोमैन जीत लेते हैं पर रोमन रेंस ब्रॉन स्ट्रोमैन को इस मैच में बुरी तरीके से इंजर्ड कर देते हैं। इसी पेपर व्यू पे ब्रॉक लेसनर समो जो को हरा के अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को रिटेन करते हैं। पर अगले ही मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पे रॉ के जनरल मैनेजर कर्ट एंगल अपने ब्रॉक लेसनर की चैंपियनशिप के लिए प्लान्स को रिवील करने वाले होते हैं। रेंस वहां पे उन्हें इंटरप्ट करते हैं और मैच की फिर से डिमांड करते हैं। दोस्तों हमें समो जो और उसके बाद हमें ब्रॉन स्ट्रोमैन भी आते हुए दिखते हैं, जिसके बाद कर्ट एंगल ऑर्डर करते हैं कि ब्रॉक लेसनर को अपनी चैंपियनशिप को समर स्लैम पे एक फेडल 4-वे मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन, रोमन रेंस और समो जो के खिलाफ डिफेंड करना पड़ेगा। पॉल हेमन कहते हैं कि अगर ब्रॉक लेसनर समर स्लैम 2017 पे अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार गए तो वो और ब्रॉक लेसनर दोनों ही WWE को छोड़ के चले जाएंगे। हमें दोस्तों मैच देखने को मिलता है समर स्लैम 2017 पे जहां पे रोमन रेंस आखिरी में लगातार 3 सुपरमैन पंच लगा चुके होते हैं पर रोमन रेंस को काउंटर मूव मारते हुए ब्रॉक लेसनर F5 जड़ के इस मैच को रोमन रेंस को पिन करके जीत लेते हैं। यानी कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को समर स्लैम 17 पे 2017 में पहली बार हरा चुके होते हैं, यानी कि स्कोर कार्ड 1-1। इसके बाद दोस्तों हमें इनके बीच में मैच देखने को मिलता है WWE रेसलमेनिया 34 पे। ये मैच दोस्तों पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया को मेन इवेंट करता है। रोमन रेंस नंबर 1 कंटेंडरशिप WWE एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत के हासिल करते हैं क्योंकि नाकामुरा चूज करते हैं WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 34 पे चैलेंज करने के लिए। रोमन रेंस कई बार ब्रॉक लेसनर को एक पार्ट टाइम सुपरस्टार कहते हैं। कई सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पे एक बार रोमन रेंस को यूएस मार्शल्स अरेस्ट भी करते हैं और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस की जबरदस्त पिटाई भी करते हैं। पर जब ये मैच हमें रेसलमेनिया 34 पे देखने को मिलता है तो क्राउड काफी ज्यादा इस मैच को बोरिंग और काफी ज्यादा नापसंद करता है। इस मैच में लगातार ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को F5 पे F5 F5 पे F5 चढ़ते रहते हैं। रोमन रेंस आखिरी में इस मैच को पूरी कोशिश करते हैं जीतने की पर ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का सर फाड़ के उनका खून तक निकाल देते हैं। आखिरी में ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को F5 मार के रोमन रेंस को दूसरी बार हरा देते हैं। इस मैच में दोस्तों सभी की प्रेडिक्शन आई थी कि रोमन रेंस इस मैच को जीतेंगे पर बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने फिर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा और बैक स्टेज डील हुई जहां पे रोमन रेंस को ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 37 पे पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए हरा दिया। इसके बाद दोस्तों हमें इनका रीमैच
मैच देखने को मिला रेसलमेनिया 34 का, और ये मैच हुआ सऊदी अरेबिया के WWE ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में। ये एक केज मैच हुआ, इसकी कोई स्टोरी लाइन नहीं थी, ऐसा ही कुछ रोमन रेंस ने अपने सेगमेंट में भी कहा। इस मैच में दोस्तों आखिरी में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को स्पीयर मारा, केज टूट गया और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों एक साथ ही बाहर जाके गिरे। रिप्लेस में साफ देखा जा सकता था कि पहले रोमन रेंस रिंग से बाहर गिरे थे, इसीलिए चैंपियन रोमन रेंस को बनना चाहिए था, पर पॉल हेमन ने रेफरी को पता नहीं क्या कहा और ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के हाथों से चैंपियनशिप उड़ा के ले गए। यानी कि ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को इस केज मैच में हरा दिया और स्कोर हो गया 3-1, यानी कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को 3 बार हरा दिया था और रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को सिर्फ एक नॉन टाइटल मैच में हराया था। फाइनली हमारे पास रोमन रेंस का क्राउनिंग मूवमेंट आ ही गया और ये था साल 2018 का समर स्लैम। रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करा। ब्रॉक लेसनर को इस मैच में जब रोमन रेंस ने चैलेंज करा तो साफ था ब्रॉन स्ट्रोमैन इस मैच में कैश इन कर सकते थे, पर आखिरी में ब्रॉक लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन का MITB ब्रीफकेस दूर फेंक दिया। इसी का फायदा रोमन रेंस ने उठा के ब्रॉक लेसनर को स्पीयर चढ़ के ब्रॉक लेसनर को पिन करके उनसे पहली बार यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत ली। यहीं पे दोस्तों रोमन रेंस का सुनहरा टाइम शुरू हुआ था और ब्रॉक लेसनर की सबसे डोमिनेंट टाइटल रेन 504 दिनों बाद खत्म हो गई थी। दोस्तों अभी तक हुए 6 मैचों में रोमन रेंस 2 और ब्रॉक लेसनर 3 मैचेस जीत चुके हैं। अब फाइनली हमें इनके बीच में क्राउन ज्वेल 2021 पे 7वां मैच देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस पे भारी पड़ेंगे और हमें ये स्कोर कार्ड 4:2 होता हुआ दिखेगा या 3:3? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल के सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।